आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। उन्नीस 1999 में मई के महीने में कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी एलओसी पार करके भारत के भीतर घुस आते हैं। महत्वपूर्ण पहाड़ियों और चोटियों पर कब्जा करके भारत की अस्मिता को तार तार कर देना उनका इरादा था। लेकिन ये नापाक इरादे भारतीय सेना के उन जवानों के सामने पस्त हो गए जिनका साहस भी हिमालय से ऊंचा था। 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने अपनी हद में रहकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए 527 सैनिकों को आहूत होना पड़ा। अधिकांश इनमें से वे थे जिन्होंने अपनी उम्र के 30 बसंत भी नहीं देखे थे। इन्हीं में से एक थे कैप्टन मनोज पांडे, जिनके शब्द थे, अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो की खास पेशकश नामी गिरामी। मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज सुनाएंगे आपको कहानी कैप्टन मनोज पांडे की, जिनके सेना में आने का उद्देश्य एक ही था, बलिदान की सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह करना और परमवीर चक्र प्राप्त करना। अगर कोई सिपाही कहता है कि वो मौत से नहीं डरता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये बात भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशा ने गोरखाओं के लिए कही थी। गोरखा एक नेपाल की पहाड़ी लड़ाका जाति है जिसका मानना होता है डरकर जीने से बेहतर है मर जाना। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। इसके अलावा देश के और भी राज्यों से जवान इसमें शामिल होते हैं। 1997 में यूपी का एक 22 साल का लड़का, जो जन्म से तो गोरखा नहीं था, इस रेजिमेंट में शामिल होता है। नाम था कैप्टन मनोज पांडे, जिसने अपने जज्बे और बहादुरी के दम पर गोरखा रेजिमेंट का नाम तो ऊंचा किया ही, वीर गति को भी प्राप्त किया। कारगिल युद्ध में बटालिक सेक्टर, खालोबार हिल्स और जूबर टॉप से दुश्मनों को खदेड़ने वाले कैप्टन मनोज पांडे 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रोधा गांव में पैदा हुए। मनोज के पिता का नाम गोपीचंद पांडे है और मां का नाम मोहिनी पांडे। कक्षा 8 तक मनोज की शिक्षा लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल में हुई। उसके बाद सैनिक स्कूल में दाखिला ले लिया। मां बचपन से उन्हें वीरों और क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाया करती थी और यहीं से उनके अंदर देश प्रेम और वीरता की भावना ने जन्म लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो जाएंगे तो सिर्फ सेना में। उनकी मां मोहिनी पांडे हमें बताती हैं। उनका मेन जज्बा था, उनकी यही एक सोच रहती थी कि सिविल में तो सब लोग सर्विस कर लेते हैं और मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं जो आर्मी में मिलेगा तो हम जाएंगे, वरना तब हम करेंगे। कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे कहते हैं कि वे सैनिक स्कूल में पढ़ने के दौरान हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे और अव्वल रहते थे। हर खेल में सैनिक स्कूल में बहुत तेज थे, हर खेल को खेलते थे, सबसे आगे रहते थे। जो भी मीटिंग वहाँ पर होती थी उसको बढ़ चढ़ के, उसमें स्कूल के अलावा भी कोई कार्य होता था विद्यालय का, तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। ऐसी दशा में उनको जनरल नॉलेज की बातें उनके पास काफ़ी थी। जब कोई भी सैन्य अधिकारी वहाँ पर आता था, उसके अगल बगल ही रहते थे, उससे वार्ता करते थे, उसकी वार्ता को सुनते थे। ये उनके आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन भी बना। इंटर की पढ़ाई करने के बाद मनोज ने प्रतियोगी परीक्षा पास करके पुणे के पास खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले लिया। ट्रेनिंग पूरा हुई तो उनका चयन बतौर कमीशन्ड अफसर 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में हुआ। पोस्टिंग हुई श्रीनगर और उसके बाद सियाचिन। साल 1999 की सर्दियां थी। सियाचिन में भारतीय सेना ऊंचे इलाके की चौकियों से जमीनी इलाके में आ गई थी। पाकिस्तान को जैसे इसी घड़ी का इंतजार था, उसने इस मौके का फायदा उठाया
और कारगिल समेत अलग अलग चौकियों पर कब्जा जमा कर बैठ गया। इन चौकियों में बटालिक सेक्टर, खालोबार पोस्ट और जूबर टॉप भी शामिल था। ये तीनों ही चौकियां भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। इस लिहाज से इन तीनों इलाकों को घुसपैठियों से भारतीय सेना को सबसे पहले मुक्त कराना था और इन इलाकों को खाली कराने का जिम्मा सौंपा गया भारतीय सेना की सबसे आक्रामक रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट को। कैप्टन मनोज पांडे इसी रेजिमेंट का हिस्सा थे। सियाचिन में तैनाती के बाद सभी जवान अपनी पीस पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। मनोज पांडे छुट्टियों में घर जाने वाले थे, लेकिन कारगिल युद्ध शुरू होने की वजह से उन्होंने अपनी छुट्टियां रद्द करा दी। 3 जुलाई को कैप्टन मनोज पांडे को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए खालोबार पोस्ट को दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाने को कहा गया। इस मिशन पर भेजने से पहले मनोज पांडे को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया था। इस मिशन पर मनोज पांडे के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल ललित राय खालोबार पोस्ट की इंपॉर्टेंस और अपनी रणनीति के बारे में हमें बताते हैं। खालोबार पोजीशन एक ऐसा अहमियत रखता था कि वो बिल्कुल पहले तो दुश्मन के जो डिफेंसिव पोजीशन था उसके बिल्कुल हार्ट में था, उसका बिल्कुल हार्ट था उसका। खालोबार में हम बैठ जाते तो उनका सप्लाई लाइन भी जो उधर से आने वाला था रास्ता वो भी बंद हो जाता, तो उनके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था वो, और हम वो समझते थे, इसीलिए हम खालोबार में कब्जा करना चाहते थे। बहुत ही मुश्किल काम था वो। और हमने जो आगे खालोबार का जो रिज लाइन है, उस रिज लाइन की जितने भी बाकी चोटियां थी उनको बाईपास करके पीछे से हम लोगों ने उसको हमला किया था खालोबार को। तो आप समझ लीजिए कि जिस वक्त हमने खालोबार को धावा बोला तो उनके जितने भी डिफेंसेस आगे थे उनको तो बिल्कुल वो तो थ्रेटेंड फील कर गए, क्योंकि अगर हम खालोबार में बैठ जाते तो उनका रिट्रीट का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो जाता। संकरे रास्ते, हड्डियां गला देने वाली ठंड और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए कर्नल ललित राय और मनोज आधी रात को ही अपनी पलटन के साथ टारगेट की तरफ बढ़ चुके थे। उधर लगभग 16,000 फीट ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठा दुश्मन इनकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए था। दुश्मनों को जैसे ही उनके मूवमेंट के बारे में पता चला, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो हमले का जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहे। बटालियन 2 हिस्सों में बट गई। एक का नेतृत्व मनोज पांडे कर रहे थे और दूसरे का कर्नल ललित राय। पाकिस्तानी सैनिक एल्यूमिनेटिंग राउंड फायर कर रहे थे। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो करीब 3 मिनट तक रोशनी कर देती हैं और हर कुछ मिनट के अंतर पर रोशनी के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। मनोज ने सोचा कि अगर रुके तो सवेरा हो जाएगा और फिर तो खालोबार को दुश्मन से छुड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और वो आगे बढ़ते गए। एक चट्टान के पीछे से उनके जवान उन्हें कवर फायर दे रहे थे और इसके बाद आमने सामने की लड़ाई में मनोज ने एक के बाद एक 3 बंकर दुश्मन के उड़ा दिए। इस दौरान कैप्टन मनोज पांडे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका कंधा, उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उनके साथियों ने उनसे कहा कि सर, अब एक बंकर रह गया है, आप यहां बैठकर देखिए, हम उसे खत्म करके आते हैं। लेकिन कैप्टन मनोज ने कहा कि देखो, कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे यह काम सौंपा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और कमांडिंग अफसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं। वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। तब तक मनोज का बहुत खून बह चुका था। उन्होंने चौथे बंकर को उड़ाने के लिए खड़े होकर जैसे ही ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, उधर से सामने से आती हुई 14.7 mm की एडी मशीन गन की गोली उनके हेलमेट को पार करते हुए माथे को चीरती हुई निकल गई। मनोज वहीं गिर पड़े। लेकिन बची खुची सांसों के साथ पूरा जोश समेटकर मनोज पांडे ने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा, ना छोड़ना। नेपाली में इस शब्द का मतलब था किसी को मत छोड़ना। और कैप्टन मनोज पांडे ने आंखें मूंद ली। बलिदान की सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह कर चुके थे कैप्टन मनोज पांडे, लेकिन खालोबार पोस्ट से पाकिस्तानियों को खदेड़कर वीरगति को प्राप्त होने से कुछ दिन पहले 23 जून को उन्होंने एक खत अपने परिवार को लिखा था। इस खत में उनकी अपने देश के अलावा अपनी मां और परिवार की चिंता भी साफ झलकती है। आखिरी खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता न करना। और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है, वक्त है, लेकिन आप मेरे खत का जवाब ज़रूर देना और चिंता न करना। मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ।
मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना। कैप्टन मनोज मुश्किल हालातों से कभी नहीं डरे। बताया जाता है एक बार उन्हें अपनी बटालियन के साथ सियाचिन में तैनात होना था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें युवा अफसरों की ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाना था और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो बटालियन के साथ सरहद के दुर्गम इलाकों में जाएं। इस बात के लिए उन्होंने अपने कमांडिंग अफसर को पत्र लिखा और कहा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर में जाए तो उनकी पोस्टिंग बाना चौकी में की जाए, अगर उनकी टुकड़ी सेंट्रल ग्लेशियर में जाए तो उनकी तैनाती पहलवान चौकी में की जाए। ये इन ग्लेशियर्स में सबसे मुश्किल और दुर्गम चौकियां मानी जाती थीं। कमांडिंग अफसर ने उनकी बात मानी और उन्हें 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर तैनात किया गया। कर्नल ललित राय मनोज के बारे में बताते हैं। और जोश बिल्कुल भरा हुआ था लड़के में, हमेशा खुश रहता था और जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट ऑपरेशन या डिफिकल्ट चैलेंज सामने आ जाता, किसी वॉलंटियर को हम पूछते कि कोई वॉलंटियर है तो सबसे पहले वॉलंटियर करने में से वो एक था। एक बहुत ही बहादुर लायक लड़का था। मनोज ने अपने बहादुरी भरे जवाब से अपनी सिलेक्शन टीम को भी चौंकाया था। कैप्टन मनोज पांडे जब सेना में भर्ती होने के लिए इंटरव्यू देने गए तो उस समय उनसे सवाल किया गया कि आप सेना में शामिल क्यों होना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें परमवीर चक्र चाहिए। मनोज पांडे के पिता गोपी चंद वो किस्सा सुनाते हैं। एनडीए परीक्षा देने के लिए गए, 67 बच्चे स्कूल से गए थे, उसमें मनोज भी थे। एग्जामिनर ने वहाँ पर इंटरव्यू ले के लिए जो बैठे हुए थे सभी से कुछ न कुछ पूछा। मनोज से पूछा कि तुम सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो और कोई काम क्यों नहीं सीखा। तो मनोज ने दृढ़तापूर्वक विश्वास, अपना आत्मविश्वास वहाँ पर उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि सर मैं परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। तो अधिकारी ने कहा जानते हो कैसे मिलता है। तो मनोज ने कहा सर जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं उसको जीवित लाऊंगा। तो आखिरकार कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर कैप्टन मनोज पांडे ने दुश्मन को खदेड़ दिया और इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। 26 जनवरी सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन से यह पदक उनके पिता गोपी चंद पांडे ने हजारों लोगों के सामने ग्रहण किया। कैप्टन मनोज के नाम पर आज देश में कई स्कूल हैं, सड़कें हैं, स्मारक हैं। ये उनके समर्पण और त्याग की निशानियां हैं। लेकिन उनकी अमर कथा, उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। नामी गिरामी में मनोज पांडे को लेकर यह पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। अगली बार किसी और शख्सियत की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ऐसा है खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।